गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सेकेंड वीडियो ये है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपने आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट जो है सहसंयोजी बंध, जिसे कि हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये कैसे बनते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी द्वारा बंध बनते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये कैसे बनते हैं। दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनते हैं। अच्छा, अब परमाणुओं के मध्य जितने भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी हमारे उतने ही सहसंयोजक आबंध बनेंगे। लिखा है यहाँ पे कि परमाणुओं के मध्य जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उतने ही सहसंयोजक आबंध बनेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बंध बनता है, यानी एक बंध को बनाने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो दो बंध बनेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो कम से कम 3 बंध बनेंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो 4 बंध बनेंगे। ठीक है, अब कैसे ये बॉन्डिंग होती है ये आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए लिखा है हाइड्रोजन अणु का बनना। अब हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है। हाइड्रोजन अणु बनता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर, H प्लस H से मिलकर क्या बनता है, H2 बनता है। अब आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं, 1s1 लिखा है ना, 1s1। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले कोश में मौजूद होता है। तो अब हम देखेंगे कि शेयरिंग कैसे होगी, यानी साझेदारी कैसे की जाएगी। एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि साझेदारी कहें या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कहें या हम कहें कि बंध क्यों बनते हैं। कोई भी परमाणु बंध बनाने के लिए इसलिए तैयार होते हैं ताकि वो अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर सकें, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। और स्टेबिलिटी कब आती है, यानी स्थायित्व कब आता है, जब हम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यानी या तो हमारे बाहरी कोश में 2 होने चाहिए, लेकिन 2 कब, सिर्फ पहले कोश में। या तो हमारे बाहरी कोश में 2 होने चाहिए, या 8 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम ग्रहण करते हैं तो हम स्थायी हो जाते हैं। तो अब आप अगर देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, इनमें क्या हो गई, साझेदारी हो गई। तो अब इस वाले हाइड्रोजन के पास, यानी जो हमारा ये लेफ्ट में हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और ये वाला हाइड्रोजन जो है हमारा राइट में, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इनके खुद का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है, साझेदारी से प्राप्त किया है। अब आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इसका पहला उपकोष है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, पहला ही उपकोष होता है। तो एक इसके पास स्वयं इलेक्ट्रॉन है, एक इसने इलेक्ट्रॉन साझेदारी से ले लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिर्फ पहला उपकोष है या पहला कोष है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये किसके समतुल्य होता है, ये समतुल्य होता है हीलियम के।
और हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना गया है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक एक हाइड्रोजन की साझेदारी हुई। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ऐसे करके, ये बीच में, इसका मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस वाले हाइड्रोजन के भी हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक बंध बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो H2 अणु है, ये आपका H2 अणु है, इसके बीच में ये किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एक बंध बनने से, एकल बंध बनने से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट हम अगर इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको चीज़ें जो है और भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, नाइट्रोजन अणु का बनना। नाइट्रोजन अणु कैसे बनता है? ठीक है, नाइट्रोजन का सिंपल वे में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे लिखा जाता है? 1s2, 2s2 और 2p3। अब आप लोग गिनेंगे कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7, हो गए 7। अब देखिए कि बाहरी कक्षा कौन सी है इसकी। बाहरी कक्षा देखिए, अंदर वाली तो 1 है और बाहर वाली कौन सी है? 2। अब 2 में दो चीज़ें मौजूद हैं, S भी मौजूद है और P भी मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में टोटल कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है इसको, 2s2 और 2p3 को। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का जो अणु है ये किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे कैसे हो रही है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने दिखा दिया, देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक ये है, 2 ये है और 3 ये है। ये नाइट्रोजन के क्या हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। ऐसे ही मैंने पिक्चर भी बना रखी है। प्लस दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके पास भी 5 ही हैं। तो एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ और एक यहाँ, ये मैंने दिखा दिए। अब देखिए ये कैसे कैसे करेगा, क्या क्या करेगा। पहली बात आप समझ लीजिए कि इस वाले नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास ये दूसरा उपकोष है। आप यहाँ से देख रहे होंगे कौन सी कक्षा है हमारे पास? सेकंड कक्षा है हमारे पास। और मैंने कहा था कि दूसरी जो कक्षा है, सिर्फ पहली कक्षा के लिए ये रूल लागू होता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन दूसरी कक्षा के लिए कहा मैंने कि 8, 2 8 18, ये क्या होता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने 8 बनाने के लिए, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। इस वाले नाइट्रोजन को भी अपना 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो मैंने बताया, इनके 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1 2 3 4 और 5। अगर ये इसकी साझेदारी, ये दोनों, ये यहाँ से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला साझेदारी करता है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर दी? साझेदारी कर दी। ठीक है, अब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है? साझेदारी की है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 बंध बन जाएंगे। और 3 बंध आप देखेंगे तो 3 बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बने हैं? 6 इलेक्ट्रॉनों से। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों से बना है। अब आप लोग गिनिए अगर, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इसका खुद का है, 2 और 3 4 5 इसके खुद के हैं, 6 7 8 इसने साझेदारी करके बनाए हैं।
इस वाले नाइट्रोजन का भी आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां जो इन्होंने साझेदारी करके बनाए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन के साथ साझेदारी कर रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी की है। नाइट्रोजन में 2 आपके जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन साथ मिलाकर साझेदारी कर दी है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों ने कितने बंध बनाए? 3 सहसंयोजक बंध बनाए। तो स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन को लिखते तो हम यूं ही है, ऐसे लिखते हैं ना N2, लेकिन अगर नाइट्रोजन का आप ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सिंपल वे में हम नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं N2। चलो ये क्लियर अगर हो गया है आपका, तो मैं बता दूं आपको, मीथेन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीथेन का एग्जाम्पल जिसको हम क्या लिखते हैं? CH4। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि देखिए मीथेन का जो सूत्र है कैसे लिखा है? CH4। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक रूल है, देखिए केंद्रीय परमाणु कौन होगा? जो एक ही है। केंद्र में तो एक ही रहेगा ना, जो संख्या में एक होगा वो ही केंद्र में रह पाएगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, बाकी तो 4 है ना, हाइड्रोजन 4 हैं, तो केंद्र में कौन रहेगा? कार्बन रहेगा। देखिए लिखा क्या है, मेथेन के एक अणु में 1 कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि कैसे करके है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। लिखा कैसे जाता है? 1s2, 2s2 और 2p2। अब देखिए संयोजी कोष कौन सा है हमारा? ये वाला दूसरा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। संयोजी कोष हमारा ये वाला है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 p के पास हैं, 2 s के पास हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लिखते हैं 1s1। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने कैसे बना रखा है, कार्बन बना रखा है ऐसे, और इसके 4 मैंने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4। ये 4 क्या हैं? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ मेल कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ मैंने दिखा दिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आप सबको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और चौथे वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। कार्बन को क्या चाहिए? 4 और चाहिए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 और चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। हाइड्रोजन का पहला कोष है और पहले कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो अब आप देखिए अगर ये साझेदारी करता है तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, एक यहाँ साझेदारी करेगा और एक यहाँ साझेदारी करेगा। ऐसा करने से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 4 अपने और 4 अलग अलग हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के पास 2 पूरे हो जाते हैं। देखिए इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 अपना 1 कार्बन का, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 अपना 1 कार्बन का, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 अपना 1 कार्बन का और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 अपना और 1
कार्बन का। तो ऐसे करके आप देखिए, मैंने इस स्ट्रक्चर से समझा रखा है कि कार्बन के पास भी स्टूडेंट सब 8 हो गए और यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। तो अब कार्बन ने, देखिए कार्बन है, कार्बन ने एक बंध बना लिया इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक बना लिया इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि CH4 यानी मेथेन के एक अणु में कितने आबंध होते हैं? 4 सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो इतने से आपको, माना 3 एग्जाम्पल मैंने दिए आपको H2 का, तो H2 के बीच में क्या होता है? H और H के बीच में एक ही बंध होता है। नाइट्रोजन के बीच में N और N के बीच में 3 बंध होते हैं। और CH4 में इनके बीच में कितने बंध होते हैं? 4 सहसंयोजी बंध होते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि साझेदारी का मतलब क्या होता है। साझेदारी का मतलब होता है ना हम लेंगे ना हम देंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? इनकी साझेदारी करेंगे, यानी हम इनका क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में है संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा लुईस संरचना। अभी मैं ये जो आपको दिखा रही थी, अभी मैं बताऊंगी, देखिए क्या मैं कहना चाह रही हूँ। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लिखा है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए बाहरी कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें एक अमेरिकन रासायनिक G.N. लुईस, उनका नाम क्या है? G.N. लुईस। तो G.N. लुईस ने क्या दिया? गिलबर्ट न्यूटन लुईस नाम है इनका। इन्होंने एक जो है हमें थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमें जो है मेथड दिया। तो एक अमेरिकन रासायनिक G.N. लुईस ने, यानी गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए एक सरल निरूपण प्रयोग किया। इस निरूपण को लुईस संकेत अथवा इलेक्ट्रॉन बिंदु संकेत कहा जाता है। अभी मैं जो आपको बता रही थी वो मैंने कैसे लुईस संरचना के माध्यम से ही आपको सब कुछ समझाया। जो अभी तक मैं आपको बता रही थी, मैंने स्ट्रक्चर जो अभी पहले वाले वीडियो में आपको समझाए वो सब क्या थे? वो सब लुईस संरचना के अकॉर्डिंग ही समझाए। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। लिखते कैसे हैं? लिखा है 1s2 2s1, लेकिन इसकी लुईस संरचना क्या होगी? सिर्फ बाहरी कोश में, यहाँ पे देखिए बाहरी कोश कौन सा है? 2 वाला। और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 1। तो लिथियम पे हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ये लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम कहते हैं लुईस संरचना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। कैसे लिखते हैं? 1s2 और 2s2। लेकिन हम लुईस संरचना में सिर्फ बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? बेरिलियम, और बेरिलियम पे दिखा देंगे 2 डॉट, इसको ना 2 पॉइंट दिखा देंगे। ये हो गई इसकी लुईस संरचना। कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे मैं सीधे जाऊंगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कैसे लिखे जाते हैं? 1s2 2s2 और 2p4, ऐसे लिखा जाता है इसको। अब आप 2p4 देखिए, यहाँ पे बाहरी कोश कौन सा है? ये वाला, दूसरा है हमारा बाहरी। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिला दीजिए, 4 और 2 कितने हो गए? 6। यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? 2 2 4 2 6, यानी जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको बिंदुओं के माध्यम से दर्शाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे रखा है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। लिखा कैसे जाता है? 1s2 2s2 2p3। बाहरी कोश कौन सा है? ये वाला है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो लिखेंगे कैसे हम? नाइट्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ
और एक यहाँ पे, ये हो गए 1 2 3 4 5। मतलब ये नहीं है कि आप कैसे लिख रहे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यहाँ मौजूद है, एक यहाँ मौजूद है, 1 2 3। कहने का मतलब है लुईस संरचना में आप उतने बिंदु लगाएंगे जितने कि बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आज के वीडियो में हम सिर्फ इसी के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया है हमने कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। नेक्स्ट